दोस्तों तो इस वीडियो में बात करेंगे दो ऐसे में आईपीओ के बारे में। एक है एलिया कमोडिटीज आईपीओ और दूसरा है प्राइसर विस्टेक आईपीओ। तो चलिए जानते हैं कि आपको इन दोनों आईपीओ में से किस में अप्लाई करना है, इनका बिजनेस कैसा है, फाइनेंशियल कैसे हैं और ग्रे मार्केट में डिमांड कैसी है, आईपीओ पहले दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। पहले बात कर लेते हैं प्राइसर विस्टेक आईपीओ के बारे में। तो ये आईपीओ 12 जुलाई को ओपन हुआ है, यानी कि फ्राइडे को ही ओपन हुआ है और 16 जुलाई को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है और बुकिंग प्राइस 87 है। आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 25.15 करोड़ का है और पूरी तरह से ये फ्रेश इशू का आईपीओ है और ये भी एसएमई आईपीओ है। कंपनी एनएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। इस कंपनी के बिजनेस को देखें तो कंपनी 2017 में इनकॉर्पोरेट हुई है और ये कंपनी सीसीटीवी कैमरे लगाने का काम करती है, यानी कि सिक्योरिटी और सर्विलांसेस के अंदर काम करती है। तो ये कंपनी रिटेल, गवर्नमेंट, एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगाने का काम करती है। कंपनी सीसीटीवी कैमरा लगाने का काम करती है तो इसके अंडर जितने भी प्रोडक्ट आते हैं तो उनकी ब्रांडिंग करती है और ये जितने भी प्रोडक्ट होते हैं ये थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चर होते हैं, यानी कि कंपनी खुद मैन्युफैक्चर नहीं करती है। तो इस तरह के बिजनेसेस को देखें तो कुछ यूनिक बिजनेस मॉडल नहीं है। मार्केट में इस तरह की बहुत सारी कंपनियां हैं या बहुत सारे लोग इस तरह के बिजनेस के अंदर देखने को मिल जाते हैं। इसके फाइनेंशियल को देखें तो यहाँ पर 3 सालों के कंप्लीट फाइनेंशियल देखने को मिल रहे हैं। तो फाइनेंशियल 22, 23 और 24 3 सालों के फाइनेंशियल हैं। तो सबसे पहले अगर एसेट को देखें तो एसेट के अंदर ईयर ऑन ईयर जंप है। कंपनी के रेवेन्यू को भी देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू भी बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को देखें तो फाइनेंशियल 22 में कंपनी जहां 3 लाख का प्रॉफिट बना रही है, फाइनेंशियल 23 के अंदर बढ़कर 21 लाख हो जाता है और फाइनेंशियल 24 में कंपनी 557 लाख का प्रॉफिट बना रही है। तो ईयर ऑन ईयर देखें तो प्रॉफिट के अंदर शानदार जंप देखने को मिला है। कंपनी के नेटवर्थ और रिजर्व भी कंटिन्यू इंक्रीज हुए हैं और साथ ही कंपनी के ऊपर जो डेट है ये भी काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज हुआ है, यानी कि फाइनेंशियल 22 में कंपनी के ऊपर जहां 313 लाख का डेट था वो अभी बढ़कर 964 लाख देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के ऊपर डेट आपको थोड़ा हेवी देखने को मिल रहा है, लेकिन अगर इसके डेट को छोड़ दिया जाए तो बाकी के फाइनेंशियल काफ़ी अट्रैक्टिव हैं। कंपनी का मार्केट कैप 93 करोड़ का है। आरओई 143.86 का है तो ये काफ़ी अच्छा है। डेट टू इक्विटी रेशियो 1.45 का है तो कंपनी के ऊपर डेट भी थोड़ा ज़्यादा है। रिटर्न और नेटवर्थ को भी देखें तो ये भी 83.67 का है तो ये भी काफ़ी अट्रैक्टिव है और पैट मार्जिन भी काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रहा है। इस कंपनी के पी मल्टीपल को देखें तो इसका जो पी मल्टीपल है वो 12.17 का है। तो यहाँ पर कंपनी देखें तो बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिल रही है, यानी कि कंपनी रिजनेबल प्राइस के ऊपर आ रहा है। इस आईपीओ में एंकर इन्वेस्टर्स को 8,14,400 इक्विटी शेयर्स एलोकेट किए गए हैं, यानी कि 7.09 करोड़ का जो पोर्शन है वो एंकर इन्वेस्टर्स को एलोकेट किया गया है। तो चलिए इसके एंकर लिस्ट को भी देख लेते हैं। प्राइसर विस्टेक की अगर एंकर लिस्ट को देखें तो आईपीओ के एंकर लिस्ट में 4 नाम देखने को मिले हैं। तो आईपीओ का एंकर लिस्ट बढ़िया देखने को मिल रहा है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि आईपीओ पहले दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है। इस आईपीओ के डे 1 के सब्सक्रिप्शन को देखें तो पहले दिन आईपीओ 14.01 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो डे 1 में बढ़िया सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। हालांकि पहले दिन QIBs की ओर से एक भी एप्लीकेशंस नहीं लगा है। HNIs पोर्शन में आईपीओ 8.42 टाइम और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 24.35 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो HNIs और रिटेलर्स की ओर से बढ़िया एप्लीकेशंस लगा है और अब तक रिटेलर्स की ओर से इस आईपीओ में 14,000 से भी ज़्यादा एप्लीकेशंस लग चुका है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम अभी 50 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट है। तो इस आईपीओ से 80,000 रुपये करीब प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 57% के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो इसका प्रीमियम भी देखें तो प्रीमियम भी काफ़ी अच्छे प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। कंपनी के बिजनेस को देखें तो कंपनी सीसीटीवी कैमरा लगाने का काम करती है, तो कुछ यूनिक बिजनेस मॉडल नहीं है। कंपनी के फाइनेंशियल तो ठीक ठाक हैं, लेकिन कंपनी के ऊपर कर्ज आपको ज़्यादा देखने को मिल रहा है। आईपीओ 25 करोड़ का है और इसमें 4 एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं। तो आईपीओ का एंकर लिस्ट बढ़िया है और प्रीमियम भी देखें तो प्रीमियम भी आपको बढ़िया प्राइस के ऊपर देखने को मिला है। तो अगर आगे इसमें डिमांड आती है, यानी कि दूसरे दिन भी इस आईपीओ में डिमांड आती है और QIBs की ओर से भी एप्लीकेशंस लगते हैं, तो इस आईपीओ में अप्लाई किया जा सकता है। यानी कि अगर आगे इसमें डिमांड आती है तो आईपीओ में लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई किया जा सकता है। तो इस आईपीओ में डे 2 में अप्लाई नहीं करना है, तो इस आईपीओ में लास्ट डे में ही अप्लाई करने का डिसीजन लेना है। नेक्स्ट टाइप है एलिया कमोडिटीज आईपीओ। ये आईपीओ भी 12 जुलाई यानी कि फ्राइडे को ही ओपन हुआ है और 16 जुलाई यानी कि मंगलवार को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 95 है और आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 51 करोड़ का है और पूरी तरह से फ्रेश इशू का आईपीओ है
और ये भी एसएमई आईपीओ है। कंपनी बीएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। इस कंपनी के बिजनेस को देखें तो ये कंपनी भी 2018 में इनकॉर्पोरेट हुई है, तो ये भी ज़्यादा पुरानी कंपनी नहीं है और कंपनी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के ट्रेडिंग के अंदर देखने को मिलती है। तो बेसिकली ये जो कंपनी है ये काजू की प्रोसेसिंग और ट्रेडिंग के बिजनेस में देखने को मिलती है। तो यहाँ पर कंपनी काजू के साथ ही और भी जो दूसरे फूड आइटम्स हैं जैसे कि शुगर है, पल्सेस है, सोयाबीन है, राइस है, व्हीट फ्लोर है, तो इनकी भी ट्रेडिंग के बिजनेस में देखने को मिल रही है। तो कंपनी कई सारे अफ्रीकन कंट्रीज से काजू इंपोर्ट करती है और फिर उसके प्रोसेसिंग और ट्रेडिंग के बिजनेस के अंदर देखने को मिलती है। तो कंपनी के बिजनेस को देखें तो इसका बिजनेस भी अच्छा है। कंपनी के फाइनेंशियल को भी देखें तो यहाँ पर फाइनेंशियल 22, 23, 24 और फाइनेंशियल 25 के 2 मंथ के आपको फाइनेंशियल देखने को मिल रहे हैं। तो सबसे पहले अगर एसेट को देखें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी के एसेट में जंप देखने को मिली है। कंपनी के रेवेन्यू को भी देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू भी बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को देखें तो फाइनेंशियल 22 में कंपनी 1063 लाख का प्रॉफिट बना रही है। फाइनेंशियल 23 के अंदर गिर के 191 लाख देखने को मिला है। फाइनेंशियल 24 के अंदर देखें तो 1222 लाख का कंपनी ने प्रॉफिट बनाया है। तो फाइनेंशियल 23 के अंदर देखें तो कंपनी के प्रॉफिट काफ़ी डाउन देखने को मिल रहे हैं, लेकिन फिर से फाइनेंशियल 24 के अंदर कंपनी ने कमबैक किया है। कंपनी के नेटवर्थ को देखें तो कंपनी के नेटवर्थ भी कंटिन्यू इंक्रीज हुए हैं और अगर कंपनी के रिजर्व को भी देखें तो कंपनी के रिजर्व भी आपको अप एंड डाउन देखने को मिले हैं। और साथ ही कंपनी के ऊपर अगर डेट को देखें तो कंपनी के ऊपर डेट भी काफ़ी हेवी देखने को मिल रहा है। कंपनी के पास अभी 41 करोड़ से भी ज़्यादा का डेट है। तो यहाँ पर भी देखें तो कंपनी के ऊपर डेट आपको काफ़ी हेवी देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही कंपनी के प्रॉफिट को भी देखें तो कंपनी के प्रॉफिट भी काफ़ी अप एंड डाउन आपको देखने को मिल रहे हैं। इस कंपनी के मार्केट कैप को देखें तो 193 करोड़ का मार्केट कैप है। ROE 5.92 का है, तो ये काफ़ी लो देखने को मिल रहा है। ROC को भी देखें तो ये भी 5.72 का है, तो ये भी काफ़ी लो है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.85 का है, तो कंपनी के ऊपर डेट भी हेवी है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ को भी देखें तो ये भी 5.75 का है, तो ये भी काफ़ी लो देखने को मिल रहा है। पैट मार्जिन को देखें तो पैट मार्जिन 10.17 का है, तो ये थोड़ा सा अच्छा है, लेकिन ओवरऑल कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो ज़्यादा अट्रैक्टिव फाइनेंशियल नहीं है। कंपनी का मार्केट कैप 193 करोड़ का है और कंपनी के ऊपर 41 करोड़ से ज़्यादा का डेट है, तो डेट भी थोड़ा सा हेवी है। और कंपनी IPO से जो फंड रेज करने वाली है तो उसे कर्ज का भुगतान नहीं करने वाली है, तो आगे भी डेट कंटिन्यू रहने वाला है। इसके P मल्टीपल को देखें तो P मल्टीपल 11.62 का है, तो P मल्टीपल ज़्यादा देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन मार्केट में इसके जो लिस्टेड पेयर्स हैं तो उनका P मल्टीपल इससे भी कम है। तो इसका मतलब है कि ये कंपनी भी ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आ रही है, यानी कि ये कंपनी भी सस्ते प्राइस के ऊपर नहीं आई है। इस IPO में एंकर इन्वेस्टर्स को 15,28,800 इक्विटी शेयर्स एलोकेट किए गए हैं, यानी कि 14.52 करोड़ का जो पोर्शन है वो एंकर इन्वेस्टर्स को एलोकेट किया गया है। तो चलिए इसके एंकर लिस्ट को भी देख लेते हैं। एलिया कमोडिटीज IPO के भी अगर एंकर लिस्ट को देखें तो इसका भी एंकर लिस्ट आपको बढ़िया देखने को मिल रहा है। 51 करोड़ का IPO है और इसमें 5 एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं। अगर आप इनके नाम को भी देखें तो काफ़ी बढ़िया एंकर लिस्ट आपको देखने को मिल रहा है। तो चलिए देखते हैं कि डे 1 में IPO कितना सब्सक्राइब हुआ है। इसके भी डे 1 के सब्सक्रिप्शन को देखें तो पहले दिन IPO 5.01 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। यहाँ पर भी QIBs की ओर से डे 1 में एक भी एप्लीकेशंस नहीं लगा है। HNIs पोर्सन 4.51 टाइम और रिटेल पोर्सन में IPO 8.08 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो रिटेलर्स की ओर से IPO में 12,252 एप्लीकेशंस लगे हैं। तो यहाँ पर भी देखें तो यहाँ पर भी बढ़िया डिमांड देखने को मिली है, लेकिन इसमें भी डे 1 में QIBs की ओर से एप्लीकेशंस नहीं लगे हैं। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 66 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है और IPO में 1200 शेयर्स का लॉट है। तो IPO से 79,200 रुपये करीब प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 69% से भी ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो इसके भी प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम भी काफ़ी अच्छे प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। कंपनी के बिजनेस को देखें तो कंपनी का बिजनेस काफ़ी अच्छा है। कंपनी के फाइनेंशियल आपको ओके देखने को मिले हैं। कंपनी के फाइनेंशियल ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। वैसे IPO के एंकर लिस्ट को देखें तो IPO का एंकर लिस्ट काफ़ी बढ़िया देखने को मिला है। तो इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसका प्रीमियम भी काफ़ी बढ़िया प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो अगर आगे इसमें डिमांड आती है तो फिर इसमें भी अप्लाई किया जा सकता है। तो इस IPO में भी लास्ट ही अप्लाई करने के बारे में डिसीजन लेना है। तो मैं आगे भी इससे रिलेटेड अपडेट आपको देती रहूँगी कि आगे आपको किस IPO में अप्लाई करना है। तो इसके लिए आप चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।